हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम टू ठाकरान फिटनेस। दोस्तों, आपको पता ही चल गया होगा कि आज मैं आपसे किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो आज हम बात करेंगे कि जो वेस्ट साइज़ होता है उसके बारे में लोग इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों रहते हैं, उसको कम करने के लिए ट्राई क्यों करते रहते हैं, ऐसा आखिर उसके पीछे क्या रीज़न है जो कि लोग इतने ज़्यादा उसको लेकर के परेशान रहते हैं। तो आप लोगों को भी टेंशन में रहते हो कि लोग जब बोलते हैं कि अरे यार तुम्हारे मतलब जो एब्डोमिनल एरिया है उसमें ज़्यादा फैट हो गई है, उसको तुम कम करो, नहीं तो बहुत सारी तुम्हारी बीमारियां हो जाएंगी, डिसीज़ हो जाएंगी और तुम्हारी हेल्थ काफ़ी रिस्क में आ सकती है। तो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बॉडी हमारी शेप किस शेप की होती है। तो दोस्तों, जो बॉडी का शेप होता है एज़ पर फैट के अकॉर्डिंग वो दो टाइप की होती है। एक होता है एंड्रॉयड शेप और दूसरा होता है गाइनोइड शेप। एंड्रॉयड शेप मीन्स जो एप्पल शेप होती है वो, और गाइनोइड शेप पीएस जो शेप होती है वो, जिसको नाशपाती बोलते हैं। तो दोस्तों, जो एंड्रॉयड शेप बॉडी होती है उसमें होता क्या है कि जो आपका फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैक्सिमम एब्डोमिनल जो एरिया है आपका उसके सराउंडिंग में ज़्यादा रहता है। और जो गाइनोइड शेप वाले लोग होते हैं उनमें जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उनकी हिप एरिया और थाई एरिया में ज़्यादा रहता है। और जो गाइनोइड जो शेप वाले लोग हैं उनका जो रिस्क होता है वो एज कंपेयर टू एप्पल शेप जो एंड्रॉयड शेप होता है उनसे कम रहता है। एंड्रॉयड शेप वाले लोगों में रिस्क ज़्यादा होता है ड्यू टू विस्करल फैट। जो विस्करल फैट होती है वो ज़्यादा होने की वजह से उनमें रिस्क होता है, जो कि डायरेक्टली एसोसिएट होती है आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस से, जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हाइपर कोलेस्टेमिया हो सकता है। और दोस्तों, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ कि जो आपका वेस्ट होता है उसका अगर आप 1 इंच इंक्रीज हो जाता है आपकी लाइफस्टाइल रूटीन और एक्सरसाइज ना करने की वजह से, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 10% तक इंक्रीज हो जाएगा या हो भी सकता है। और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 8% तक इंक्रीज हो सकता है। और इसके अलावा नंबर 3, आपका ट्रिग्लिसराइड 18% तक इंक्रीज हो सकता है। और आपका जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं 18% तक। इसके अलावा HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो आपका 15% तक डिक्रीज हो सकता है। तो दोस्तों, इसलिए जो लोग होते हैं जो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो अपनी जो वेस्ट एरिया की फैट है उसको कम करने की कोशिश करते हैं और वेस्ट साइज को कम करने की लगातार ट्राई करते रहते हैं। तो दोस्तों, जो वेस्ट एरिया हमारा है उसका जो साइज़ होता है उससे हमारे हेल्थ रिस्क के बारे में हम काफ़ी हद तक जज कर सकते हैं अपने हेल्थ रिस्क को। तो इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है WHR, वेस्ट टू हिप रेशो। तो दोस्तों, वेस्ट टू हिप रेशो में फीमेल का और मेल्स का अलग अलग होता है। इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: एक्सीलेंट कैटेगरी, गुड कैटेगरी, एवरेज कैटेगरी और रिस्क कैटेगरी। अगर हम फीमेल की बात करें तो उनका अगर WHR 0.75 से कम आता है तो वो एक्सीलेंट कैटेगरी में है। अब मेल्स की बात करें तो दोस्तों, मेल्स के अंदर ये अगर उनका WHR 0.85 से कम है तो वो एक्सीलेंट कैटेगरी में है, और 0.85 से 0.89 तक वो गुड कैटेगरी में है, और 0.90 से 0.95 तक वो एवरेज कैटेगरी में है, और 0.95 से ग्रेटर जो बड़ा अगर उनका WHR आता है तो वो रिस्क में है। तो दोस्तों, वेस्ट साइज के अकॉर्डिंग भी आप 4 कैटेगरीज में अपने आप को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है कि वेरी लो, सेकंड कैटेगरी होती है लो की, थर्ड कैटेगरी हाई की, और फोर्थ कैटेगरी वेरी हाई की। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है, अगर आपकी 70 सेंटीमीटर से कम वेस्ट साइज है तो वेस्ट मेजरमेंट है तो आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। और 72 आप 89 अगर आपका वेस्ट साइज है तो आप सेकंड कैटेगरी में आते हैं। 90 to 100 अगर 9 तक है फीमेल्स का तो वो थर्ड कैटेगरी में, और अगर आपका 110 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आप फोर्थ कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही मेल का फर्स्ट कैटेगरी अगर उनका 80 सेंटीमीटर से कम वेस्ट साइज है तो वो फर्स्ट कैटेगरी में,
80 to 99 में वो सेकंड कैटेगरी में, और 100 से लेकर 120 तक वो थर्ड कैटेगरी में, और अगर 120 से ज़्यादा है तो वो फोर्थ कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आपका जो वेस्ट साइज है वो आपके हेल्थ को एक तरह से आपको बताता है कि आपकी हेल्थ कितने रिस्क में है, और आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं आप इसको चेक करके। अगर आपको पता चलेगा कि आपकी हेल्थ रिस्क में, अगर आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, थर्ड कैटेगरी में या फोर्थ कैटेगरी में जाने वाले हैं, या थर्ड कैटेगरी में हैं बट आप बॉर्डर लाइन पे हैं फोर्थ में, तो आपको एक ये इंडिकेशन मिलेगा कि आपको अब कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एफर्ट करने पड़ेंगे इसको कम करने के लिए। नहीं तो आपको जो डिसीज़ है जैसे हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज़ और हाइपर कोलेस्टेमिया आदि हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको इसको कर्व करना पड़ेगा, आपको इन बीमारियों के ज़्यादा लेवल तक पहुंचने से पहले ही। अगर आप नहीं संभलते हैं और आप नहीं कुछ इस पर स्टेप्स लेते हैं तो ये बीमारियाँ ही जाके बाकी बीमारियों की स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है। इन्हीं की वजह से बाकी बीमारियां आपकी बॉडी में आना स्टार्ट होती हैं। तो दोस्तों मेरी अगली आने वाली जो वीडियो है उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन सब को जो बीमारियां आपकी जो वेस्ट साइज की वजह से होती है, आपका जो फैट एक्यूमुलेशन होता है, जो विस्करल फैट होता है, उसकी वजह से जो बीमारियां होती है उनको रोकने के लिए आप क्या एक्सरसाइज करें, क्या रूटीन लें, क्या डाइट लें, आप इसको कम कैसे करें। तो आने वाली वीडियो में आपको डिटेल में ये सब कुछ बताऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तब तक आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन में ये वीडियो मिल जाएगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे जो इतना सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही कंटेंट्स मैं आपके लिए लगातार लेके आता रहूँगा जो कि साइंस और रिसर्च बेस होंगे। मेरी जो कोई भी वीडियो है उस वीडियो में मैं कोई भी इधर उधर की कोई बातें नहीं करता हूँ, या अपनी मनगढ़ंत कोई भी बातें उसमें मैं नहीं डालता हूँ। जो भी कोई बातें होती है, जो मैंने स्टडीज़ की हुई है, जो मैंने अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज से एजुकेशन ली हुई है और सेंट्रल मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट से ली हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ट्रेनिंग अपने वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से जो मैंने अपने अर्निंग की हुई है, एजुकेशन जो ली हुई है, जो मैंने जितनी भी मेरे पास नॉलेज है और जहाँ जहाँ से मैंने नॉलेज लिया हूँ उन सब को मैं मिक्स करके ही आप तक ये कंटेंट बनाता हूँ, और बिना किसी मिलावट के आप तक डाइट ये जैसा है वैसा का वैसा आप तक लेके आता हूँ। आप घर बैठे फिटनेस एक्सपर्ट बन सकते हैं अगर आप ऐसे इन वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको कोई भी स्टडीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं स्टडी करके सारे कंटेंट्स आपके सामने आपके डोर तक लेके आऊँगा और आप घर बैठे ही फिटनेस एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों आप फ्यूचर में भी आप अपना ऐसा सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स लेके आता रहूं। और ये बिल्कुल ना भूलें कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो आपके बहुत ही हेल्पफुल होगी, और आप उसके लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए। आप ये मत बोलना कि आपने वीडियो नहीं डाली है। मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके सामने वीडियो लेके तुरंत आ जाऊंगा, क्योंकि जब भी मेरे को टाइम मिलता है उसमें काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती है। मैं ऐसे ही कुछ भी कंटेंट डालने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं उसमें बहुत सारा रिसर्च करके ही वीडियो डालता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।